हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर 2024 के दिन ही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और इस दिन अन्य परीक्षाओं के भी नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का था। तो हम देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो परीक्षा है इसके आवेदन भरने की जो तिथि है वह 9 जनवरी 2025 से शुरुआत होगी, अर्थात 9 जनवरी 2025 से इसके आवेदन भरने स्टार्ट हो गए हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये थोड़ा लेट बनाया गया है, परंतु अभी आवेदन भरने की तिथि है जो कि 23 जनवरी 2025 तक इसके आवेदन भरे जाने हैं। तो यदि आपने अभी तक इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं हम देखेंगे। तो ये जो परीक्षा है 9 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक इसके आवेदन भरे जाएंगे और 28 जनवरी तक इसमें यदि कोई गलती हो जाती है तो संशोधन की तिथि होगी। चलिए, इसमें जो परीक्षा शुल्क है हम देखेंगे कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं अर्थात अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो शुल्क होगी वह 500 रुपये देय होगी और SC ST OBC निःशक्त जन और EWS इनके लिए जो परीक्षा शुल्क होगी वह 250 रुपये परीक्षा शुल्क होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी में हैं उनकी की परीक्षा शुल्क कितनी होगी। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि परीक्षा की हम बात करें तो ये जो परीक्षा का नाम है जो पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 और जो परीक्षा का दिनांक है वह है 28 फरवरी 2025, अर्थात 28 फरवरी 2025 से ये जो परीक्षा है वह स्टार्ट होगी। तो यह हर दिन होगी, अलग अलग दिन में सबके जो प्रवेश पत्र आएंगे उसकी डेट के अनुसार आप अपना पेपर देंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन होने वाली परीक्षा है। तो ये जो परीक्षा है 2 पाली में होगी, प्रथम और द्वितीय। प्रथम जो पाली है उसमें रिपोर्टिंग टाइम रहेगा जो प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक और जो परीक्षा का समय है वह 9 से 12 बजे तक का है। इसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय भी है 8:50 से 9 बजे तक, अर्थात आपको रिपोर्टिंग टाइम आपका है जो वो 7 बजे से 8 बजे तक आपको अपने परीक्षा स्थल पर पहुंच जाना है, क्योंकि जो 9 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और द्वितीय पाली के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है वह 12:30 बजे से 1:30 बजे तक का है और जो परीक्षा का समय है वह 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का है, 3 घंटे। तो इस प्रकार से जो समय सारणी है परीक्षा की, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति है जो ये समय सारणी दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से दी गई है। इसके बाद हमें यहाँ पर अब हम इस परीक्षा में अर्हकारी अंक अर्थात क्वालिफाई जो नंबर हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए, इसमें जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50% अंक प्राप्त करने होंगे और अन्य वर्ग जिसमें SC ST OBC निःशक्त जन इनके लिए 10% अंकों की छूट दी गई है और इस कारण इन्हें 40% अंक प्राप्त करने होंगे, अर्थात ये न्यूनतम अंक हैं। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 50% और अन्य जो अभी हमने देखे उनको 40% अंक कम से कम प्राप्त करने होंगे। इससे कम प्राप्त होने पर आप इसमें योग्य नहीं माने जाएंगे और आपका नाम लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट में नहीं आएगा। जो परीक्षा है ये देखिए, परीक्षा आप जैसे कि जानते ही हैं कि परीक्षा 2 परीक्षा के नाम से आई हुई है। एक तो आई हुई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती और एक खुली सीधी भर्ती। तो इस प्रकार से जो अर्थात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पहले से कार्यरत हैं उनके लिए अलग से पद आए हुए हैं और खुली सीधी भर्ती के लिए अलग से पद आए हुए हैं। इनका हम विवरण आगे देखेंगे।
और देखिए, जो पात्रता की शर्तें और योग्यताएं हैं कि कौन अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है, तो इसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनके लिए पद अलग से आए हुए हैं। अभी हम पद तालिका देखेंगे। तो ये हैं जो इनके लिए योग्यता यह है कि इन्हें इनकी जो 12th है, ये 12th पास होने चाहिए। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले से कार्यरत हैं, उनके पास 12th का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अर्थात इनको 12वीं की कक्षा है उत्तीर्ण होनी चाहिए और 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अर्थात जो आवेदन करने की तिथि है, उस तिथि तक इनके 5 वर्ष पूर्ण होने चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के। वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें आवेदन कर सकते हैं। और खुली सीधी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण होनी चाहिए, अर्थात इनकी जो ग्रेजुएशन है वह कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो हम योग्यता है, ये हम देख चुके हैं कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी 12th पास होनी चाहिए और खुली सीधी भर्ती वालों के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इस नोटिफिकेशन में इस बार एक और महत्वपूर्ण बात आई हुई है कि इसमें कुछ पद पुरुषों के लिए भी आए हुए हैं। पहली बार पुरुषों के लिए पद आए हुए हैं, तो उनकी जो योग्यता है वह भी ग्रेजुएशन निश्चित की गई है, अर्थात उन्हें भी जो ग्रेजुएशन है उनकी कंप्लीट होनी चाहिए खुली सीधी भर्ती वाले पदों के लिए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे आयु सीमा की। तो जो खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद हैं, उनके लिए जो आयु सीमा है वह 18 से 40 वर्ष, अर्थात इनकी जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इसके अतिरिक्त अन्य जो अभ्यर्थी है, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर शासकीय संस्थाओं में कार्यरत हैं, तो जिनके लिए ये 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो उनके लिए अधिकतम जो आयु है वह 45 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी आयु देख सकते हैं कि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इस आयु वर्ग के बीच के जो अभ्यर्थी हैं, वह इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश में राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, अर्थात अपडेट होना चाहिए जो पंजीयन है। तो और परंतु जो महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके लिए पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सीधी भर्ती से आवेदन करेंगे उनके लिए पंजीयन की आवश्यकता होगी। चलिए, अब हम देखेंगे, यहाँ पर आप आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण दिया गया है, जिसको यदि आप रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन में चलिए, अब हम बात करते हैं कि इस परीक्षा के लिए जो पद आए हुए हैं उनका विवरण किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए, इसमें संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती एवं खुली भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण। तो यहाँ पर हमें पदों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर देखिए, पद कोड 1, तो इस प्रकार से इसमें पद कोड संख्या दी गई है। जब आप आवेदन करेंगे तो आपको अपना पद कोड ध्यान रखना है कि आप किस पद कोड से आवेदन कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग, ये बैकलॉग के पद हैं और ये महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु ये बैकलॉग के पद हैं। तो इन पदों की संख्या 10 है और इनका विवरण अलग अलग दिया गया है। SC ST OBC और अन्य वर्ग, सभी वर्गों के लिए इनका अलग अलग विवरण दिया गया है, जिसमें कि SC के लिए 3, ST के लिए 5, OBC के लिए 2 वर्ग निर्धारित किए गए हैं। तो ये जो 10 पद हैं, ये बैकलॉग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हैं और जिनका पद कोड नंबर 1 है। इसके बाद पद कोड संख्या 2, ये जो पद हैं पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10 पद थे और ये 9 पद हैं जो ये
खुली सीधी भर्ती बैकलॉग के पद हैं सिर्फ महिलाओं के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान देना है कि आप किस पद कोड से आवेदन कर रहे हैं। तो ये पद कोड संख्या 2 है और इसमें भी आप जो अलग अलग इनका विभाजन कर दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे पद कोड संख्या 3। तो ये जो पद कोड संख्या 3 है, ये भी पर्यवेक्षक, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती, सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु सबसे अधिक पद इसी पद कोड संख्या में आए हुए हैं। अर्थात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कार्यरत है, जिनको 5 वर्ष का अनुभव है और इनकी 12th पास होनी चाहिए, उनके लिए पद आए हुए हैं 321 और सबसे अधिक पद इसी में आए हुए हैं, जो कि किसी ने सोचा नहीं था कि इसमें पद इतने ज़्यादा आएंगे, बल्कि सीधी भर्ती की बात चल रही थी कि इसमें ज़्यादा पद आएंगे जिसमें कि कम कर दिए गए हैं। तो इसमें पद देखिए 321 आए हुए हैं, सबसे अधिक पद आए हैं और इनका जो विभाजन है वो भी यहाँ पर कर दिया गया है कि जो जनरल कैटेगरी की अभ्यर्थी महिलाएं होंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनके लिए 87 पद आए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, एससी अभ्यर्थियों के लिए 51 पद आए हुए हैं, एसटी के लिए 64 आए हुए हैं, ओबीसी के लिए 87 पद आए हुए हैं। इस प्रकार से ये कैटेगरी वाइज इन पदों को बांट दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। तो कुल 321 पद आए हुए हैं और इनका पद कोड संख्या है 3। तो इस प्रकार से आप इन पदों को देख सकती हैं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हैं ये पद। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये ओबीसी के लिए 14% आरक्षण के अनुसार 87% जो पद हैं उनको विभाजित किया गया है। हमने यहाँ देखा कि ओबीसी के लिए ये 87 पद आए हुए हैं और उन्हीं का विवरण यहाँ पर दिया गया है 87% के साथ, और यहाँ पर 13% के साथ भी दिया गया है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे पद कोड संख्या 4। इसमें पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए ये पद आए हुए हैं 288, ठीक है, और इनका विभाजन भी कर दिया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 78 पद, ईडब्ल्यूएस 29 पद और एससी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 46 पद, एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 58 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 77 पद जो है विभाजित किए गए हैं 288 पोस्ट में से। तो इस प्रकार से आप अपनी कैटेगरी वाइज अपने पद देख सकते हैं कि किसके लिए कितने पद हैं और आप इसमें आवेदन अवश्य करें। तो इस प्रकार से ये सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के लिए पद कोड नंबर है 4। इस प्रकार से आपको अपना पद कोड याद रखना है कि आप किस पद कोड से आवेदन कर रहे हैं। और योग्यता हम पहले ही देख चुके हैं कि जो सीधी भर्ती की महिलाएं हैं उनको आवेदन करना है तो उनके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं। और इसके बाद पद कोड संख्या 5, जो कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि इस बार जो ये परीक्षा है इसमें पुरुषों के लिए भी पद खोले गए हैं, जिसमें कि 32 पद पुरुषों के लिए आए हुए हैं सीधी भर्ती से। तो सीधी भर्ती से कितने पद आए हुए हैं पुरुषों के लिए? 32 पद, और यहाँ पर उनका विभाजन कर दिया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस 3, एससी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 5, एसटी के लिए 6 और ओबीसी के लिए 9 पद आए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप ये पद संरचना देख सकते हैं कि कितने पद आए हुए हैं पुरुषों के लिए। और ऐसा पहली बार ही हुआ है कि पुरुषों के लिए ये पद इस परीक्षा के लिए आए हैं। वेतनमान आप देख सकते हैं 25,300 से 80,500 रुपए। तो इस प्रकार से, और इनके लिए योग्यता हम पहले ही देख चुके हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इनकी स्नातक होनी चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आपने इस परीक्षा के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। इसके बाद हम इसमें एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।